ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगा। कॉलेज के लास्ट ईयर में अचानक वैष्णवी की शादी वंश के साथ हो जाती है, जिसके बाद वो पढ़ाई और कॉलेज सब छोड़कर घर परिवार की जिम्मेदारियां लेकर ससुराल की चार दीवारी के बीच ही रहने लगती है। इसी तरह सालों बीत जाते हैं। माँ नाश्ता, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। वैष्णवी मेरी चाय। अरे बहू, सत्संग का समय हो रहा है, आज सुबह की चाय मिलेगी या नहीं? मम्मी, ये लोग आपको कभी घर के कामों के अलावा कुछ नहीं करने देंगे। तो फिक्र मत कर, मुझे सालों से इस सब की आदत है। तू बस कमरे में जाकर तैयार होना शुरू कर, मैं 5 मिनट में आकर तेरी मदद करती हूँ। शादी के बाद से यही वैष्णवी की जिंदगी बनी हुई है, जिसमें वो अपने आप को भूल बस ससुराल, पति और बच्चों की देखभाल में लगी रहती है। फिर भी घर में ना कोई उसकी कदर करता है और ना इज्जत, जो बेटी को अच्छा नहीं लगता। मम्मी, आपने तैयार होने में मदद तो कर दी, पर सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा, आपको मेरे साथ फेस्ट में भी चलना होगा। अपनी जिद पर बेटी माँ को लेकर कॉलेज पहुँचती है, जहाँ दोनों फेस्ट में पार्टिसिपेट करने के साथ पूरा दिन बहुत एंजॉय करते हैं, जिसमें वैष्णवी अपने कॉलेज के दिन याद करने लगती है। पता है, मैं भी इसी कॉलेज में पढ़ती थी। उस टाइम में ऐसे कॉलेज फेस्ट नहीं होते थे, पर थोड़े बहुत कंपटीशन या कॉलेज प्रोग्राम जरूर होते थे, जिसमें मैं अक्सर सिंगिंग कंपटीशन में भाग लेती थी। क्या आप सिंगिंग करती हो? और मैंने कभी सुना भी नहीं। करती थी। शादी के बाद कॉलेज, गाना सब छूट गया। अब दोनों दोबारा अपनी मस्ती में लग जाती हैं और इसी तरह सुबह से शाम होती है, जिस पर माँ बेटी जैसे ही घर पहुँचती है तो सास, पति और बेटा गुस्से में बैठे उनका इंतजार कर रहे होते हैं। टाइम देखा है क्या हो रहा है? तुम घूम फिर कर इस वक्त घर आओगी तो घर का काम क्या पड़ोसी आकर करेंगे? बाहर गई हो, इसका मतलब ये तो नहीं कि घर वापस आने का समय, होश सब भूल जाओ। पता है ना कि ध्रुव और मुझे ऑफिस से वापस आते ही खाना चाहिए होता है, फिर भी इतना लेट आ रही हो घर पर। मुझे नहीं लगता कि यहाँ कोई भी इतना छोटा बच्चा है कि मम्मी के बिना कुछ देर अपना ख्याल नहीं रख सके। ओए, तुम अभी इतनी बड़ी नहीं हुई हो जो बड़ों से जुबान लड़ाओ। मैं 2 मिनट में खाना बना रही हूँ, आप सब फ्रेश होकर आ जाइए। ये कहकर वैष्णवी रसोई में चली जाती है, ये सोच के कि ये तो सबका रोज का ड्रामा है जो अगले दिन तक ठीक हो जाएगा। पर इस बार सब ठीक होने की जगह दिन पर दिन बिगड़ता ही चला जाता है। जब पता है कि तुम्हारे अंदर एक पैसे की भी अकल नहीं है, तो इतने इम्पोर्टेंट क्लाइंट के सामने आकर ये गंवार जबान खोलने की क्या जरूरत थी? तुम्हारा काम सिर्फ घर आए मेहमान की खातिर करना है, उससे बातें करना या अपनी बोर्डम सलाह देना नहीं है। मम्मी, आपको पता भी है, आपकी उन बकवास बातों की वजह से अगर उसने अपना दिमाग बदल लिया तो हमारा कितना लॉस हो सकता है। इसलिए बोलते हैं, जिसका काम उसी को साजे, दूजा करे तो ठेंगा पावे। जब बिजनेस के बारे में और किसके सामने क्या बात करनी है, किसी चीज की कोई समझ नहीं है तो चुप क्यों नहीं रह सकती? इसी तरह एक एक कर घर वाले वैष्णवी को न जाने कितनी बातें सुनाते हैं, जिन्हें सुन पंखुरी को बड़ा गुस्सा आता है। पर वैष्णवी न खुद कुछ बोलती है, ना ही बेटी को बोलने देती है। फिर भी जब बहुत देर तक उनकी खरी खोटी बंद नहीं होती और पानी सिर के पार निकल जाता है, तो वैष्णवी के सब्र का बांध टूटता है और वो गुस्से में चिल्ला पड़ती है। आप सब मेरी गलतियां ही गिना रहे हो ना, तो कुछ मैं भी मदद कर देती हूँ। जिस घर में बहू, बीवी या माँ को मिलने वाला सम्मान और इज्जत नहीं मिले, उस घर में आज तक रहना मेरी गलती है। ऐसा बेटा जो माँ के साथ ही बदसलूकी से बात करता है, उसे बिगड़ने देना मेरी गलती है। ऐसा पति जो पत्नी को नौकरानी से ज्यादा कुछ ना समझे, आज तक जिसे देव समझकर पूजा की, ये मेरी गलती है। और न जाने क्या क्या, पर आज इन सब को ठीक करूंगी। ऐसा बोल वैष्णवी अपने कमरे में जाती है और थोड़ी देर बाद अपने सामान का सूटकेस लेकर बाहर आते ही बेटे को करारा थप्पड़ मार देती है। पहले बिगड़े बेटे को सुधरने की सीख के लिए ये थप्पड़। अगर दोबारा तुझे किसी के भी साथ मैंने इस तरह बदतमीजी करते देखा तो तेरे लिए मुझसे बुरा कोई नहीं है। अब वो पति और ससुराल
जहां आज तक न सम्मान मिला, न पत्नी या बहू का दर्जा और न ही इज्जत। फिर भी मैं इतने साल उन्हीं के साथ रही। इस गलती को सुधारने के लिए मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। वैष्णव की बात सुनकर सब हैरान रह जाते हैं, पर अब वो किसी की फिक्र किए बिना घर से बाहर निकल जाती है, जिसके पीछे पंखुरी भी घर छोड़ माँ के साथ चली जाती है। आई एम प्राउड ऑफ यू मम्मी। आज आपने ये जो कदम उठाए ना, अब इन्हें किसी भी हाल में रुकने मत देना। चल बेटा, आज तुझे नानी का घर दिखाती हूँ। तेरे जन्म से पहले ही उनकी डेथ हो गई थी, तब से मैं भी उस तरफ नहीं गई। अब हम वहीं रहेंगे। दोनों माँ बेटी घर पहुँचते हैं और देखते ही देखते घर सेटल करने के साथ वैष्णवी अपना बिजनेस सेटल करने का भी इरादा बना लेती है, जिसके लिए वो हर मुमकिन कोशिश में लग जाती है। इसी वजह से उसकी मुलाकात विष्णु से होती है, जिसके साथ मिलकर वैष्णवी अपना कैफे खोलती है, जो देखते ही देखते अगले कुछ महीनों में लोगों के बीच प्रशंसा और कामयाबी हासिल कर लेता है। एक शाम वैष्णवी और विष्णु एक साथ कैफे में बैठे होते हैं। वैष्णवी, तुम्हें नहीं पता, उस दिन सालों बाद तुम्हें अपने सामने खड़ा देख मुझे कितना अच्छा लगा था। शायद उतना ही जितना उस दिन मुझे अकेले स्टेशन पर खड़ा छोड़कर भाग जाने में लगा होगा। सॉरी वैष्णवी, मुझे पता है मैंने बहुत बड़ी गलती की है, पर मैं क्या करता। जिस दिन हम भागने वाले थे उसी दिन मुझे कनाडा से जॉब का ऑफर आ गया। हम यंग थे और मुझे अपने करियर की भी टेंशन थी, नहीं हिम्मत कर पाया। पर यकीन करो, उस एक फैसले के लिए मैं आज तक खुद को कोसता हूँ। जब वैष्णवी और विष्णु ये बातें कर रहे होते हैं तो पीछे खड़ा वंश सब सुन लेता है। ओह, तो अब समझ में आया, तुम्हारे मम्मी पापा ने कॉलेज के बीच सब छुड़वाकर इतनी जल्दी में शादी क्यों करा दी थी। घर छोड़कर भागने वाली थी, वो भी इस छुछुंदर के साथ। वैष्णवी, इसने ना पहले तुम्हारी कदर की ना आगे करेगा। प्लीज मुझसे शादी कर लो, हम साथ में बहुत खुश रहेंगे। ओ भाई साहब, इसने बस घर छोड़ा है, हम आज भी पति पत्नी है, तो अच्छा होगा कि तुम इससे दूर रहो। बस, अब कोई एक शब्द नहीं बोलेगा। विष्णु, तुम अपना एक चांस सालों पहले खो चुके, और वंश, आपको कल हमारे डिवोर्स पेपर मिल जाएंगे। ये कहकर वैष्णवी वहां से चली जाती है और अब आत्मनिर्भर बन आत्मसम्मान के साथ खुशी खुशी बेटी के साथ रहती है।